हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। अब निस्मम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आज दिन था गुरुवार और सुबह के टाइम हो रहे थे 6:30 के लगभग, क्योंकि सुबह काम करने के बाद इधर रख दिए थे, दाल भिगो दिए थे शाम को ही। तो आज धुल रहे थे उड़द की दाल, इसमें थोड़ी सी चना की दाल भी है। और जो हम आगे आपको क्लिप दिखाए हैं ना, तो ये मंदिर में जो छठी होगी आज, बहुत अच्छा बड़ा उत्सव होगा। तो वही शाम को ही इतने अच्छा गान तान हो रहे थे, थोड़ा सा हम रिकॉर्ड कर लिए थे। और मेरा जाने का मन तो शाम को ही कर रहा था, लेकिन सब जेंट्स लोग थे इसलिए नहीं गए थे। तो इधर धुल लेते हैं। नहा लो जल्दी से। सुबह का काम वगैरह हो चुका था, नहा करके चलते हैं पूजा करने। तो चलेंगे, पहले फूल तोड़ लेंगे क्योंकि आज थी कान्हा जी की छठी। तो कान्हा जी की छठी हम करेंगे। तो छठी में ज़्यादा कुछ नहीं, बस कढ़ी चावल और ये जो उड़द की दाल का बड़ा होता है, तो दाल वगैरह हम धुल चुके हैं। तो चलते हैं, अब फूल तोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इधर फूल तोड़ रहे थे। और पता है, जो कल शाम को मंदिर पे गायक लोग आए थे, तो सोहर वगैरह गाए थे, सोहर गाए थे, भजन गाए थे, बड़े अच्छे अच्छे सोहर वो लोग गाए थे। तो बहुत ही पास में मंदिर है, तो यहाँ पर बालकनी पर बहुत देर तक, कम से कम 11 बजे रात तक हम वो सुनते रहे। और ये लगा कि एक ठो सीख जाएंगे, लेकिन सीख तो नहीं पाए। बीच बीच में क्लिप मेरे को भूल गई है। पता है, मेरे को बचपन से ही शौक़ था सॉन्ग में, गाना में। मेरा चाहे कोई भी गाना हो, तो बचपन से ही शौक़ था। और कोई भी सॉन्ग वगैरह अगर गाता रहता है ना, तो उसको सीखने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। सुबह सुबह पता है आपको, भजन तो हमारे कभी कभी लग जाते हैं मोबाइल से, इनके वाले मोबाइल से, तो टीवी में नहीं, तो फिर सीधे हमारा ही भजन स्टार्ट रहता है। इसमें रियल का हम नहीं डाले, क्योंकि अगर भजन वगैरह तो कुछ जो गा रहे थे तो डालेंगे, तो जैसे इसमें क्लिप थोड़ा सा रफ्तार में कर दिए हैं, तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए फिर हम इसको वॉइस बंद कर दिए थे। तो मंदिर जाने के लिए कई दिन से कोशिश करें। जिस दिन से कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, जन्माष्टमी से ही, तो 6 दिन में हमारी तरफ छठी होती है। जैसे आज गुरुवार था, तो आज छठे दिन में हम भी कर रहे थे कान्हा की, और मंदिर में भी आज छठी ही है। तो कल शाम को ही सोचे कि जाएंगे, लेकिन दुकान से आ ही नहीं पाते। पहले मेरी दुकान पास में रहा करती थी, तो हम थोड़ा बहुत टाइम निकाल करके वहाँ पर चले भी जाते थे। लेकिन अब ना थोड़ा दूर हो गई है यहाँ से, तो जहाँ पर मंदिर है, तो इसलिए जल्दी नहीं पहुंच पाते, जा ही नहीं पाते। वही शाम को आ पाते हैं घर से, दुकान से, तो फिर घर का भी बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो अब देखिए, इधर कान्हा जी को नहला देते हैं। आज इनकी करनी थी हमको छठी, तो इधर पंचामृत से सब कुछ, दूध दही शक्कर शहद जो है सब मिला दिए हैं। तो स्नान भी करा देंगे, और ज़्यादा कुछ तो नहीं करते, बस यही नहला करके कान्हा को वस्त्र वगैरह पहना के, और जो है तो खाने में यही बड़ा वगैरह, उड़द की दाल के बड़े और कढ़ी चावल, इतने ही बनते हैं। तो आज बढ़िया एक गुलाब का भी फूल खिल गया था, तो कान्हा जी को स्नान कराने के लिए बढ़िया हो गया है। क्या है ना, जिस दिन कान्हा जी का मेरा जन्म हुआ था, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, तो उस दिन गुलाब के फूल नहीं मिल पाए थे मेरे को। पर चलिए, आज छठी के दिन तो मिल ही गया, एक फूल खिल गए थे आज। तो फिर इधर कान्हा जी को स्नान करके शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। इसके बाद इनको बढ़िया से अच्छे से पोंछ करके और लगा देंगे घी पूरे शरीर में इनको लगा देंगे। और फिर इसके बाद इनको कपड़ा वगैरह पहनाएंगे। इत्र भी लगाते हैं, लेकिन इत्र आज नहीं लगाए, क्योंकि आज था गुरुवार। माता जी को भी स्नान कराना था, तो इधर माता जी को भी, सारे भगवान को आज के दिन हम स्नान कराएंगे, क्योंकि कान्हा जी की मेरे छठी भी थी और आज था गुरुवार भी। तो इसलिए माता जी को गुरुवार और सोमवार को तो स्नान कराते ही हैं, वैसे डेली नहीं कराते, जैसे पुष्प से सिंचित कर देते हैं। और फिर दीपक जलाने के बाद, अभी पता है क्या, बाहर भी मेरे को कथा पढ़नी है। और जिस दिन गुरुवार रहता है ना, तो कथा पढ़ने लगते हैं, तो उसमें भी आधा घंटा टाइम निकल ही जाते हैं। तो इधर कान्हा जी को अपने बढ़िया से लगा देते हैं आज काजल, क्योंकि आज इनकी छठी थी, तो काजल विशेष रूप से ही लगेगा। वैसे तो हम डेली लगाते हैं, ये नहीं कि आज खास दिन है तो इसलिए लगा रहे हैं, डेली ही लगाते हैं। नहीं तो इनको पता है, इनकी आँख बिल्कुल खाली खाली दिखती है काजल अगर नहीं लगाते तो। फिर इसके बाद आरती वगैरह की, और आरती करने के बाद डायरेक्ट आ गए थे बाहर। तो बाहर बालकनी में हम कथा वगैरह पढ़ चुके थे, कुछ भी शूट नहीं की, क्योंकि स्टैंड लगाते तो टाइम हो जाता। इधर कर ले रहे थे हमन, वो अंदर की बाहर की भी पूजा करके कर लेते हैं हमन। क्या है ना, कि जब विशेष काम होता है, जैसे छठी हो गया, जन्म हो गया, इन दिनों में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त रहना पड़ता है। और आज मंदिर में छठी थी, तो वहाँ भी सोच रहे थे कि पहुँच ही जाएँ, ना पहुँचे पर 10 मिनट 15 मिनट के लिए ही चले जाएँ, लेकिन देखते हैं अभी से लेकर शाम तक में जाना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, देखिए, दाल धुल करके सुबह ही रख दिए थे, और पूजा वगैरह तो मेरी हो चुकी है। पूजा करने के बाद अब तुरंत दाल को पीसेंगे, और इसके बाद फिर चावल, कढ़ी और ये बनाएंगे। उड़द की दाल है ये, धुल करके। इसमें
जो ये पीला पीला दिख रहा है ना, तो ये चना की दाल थोड़ी सी डाल दी थी, क्योंकि हमारी तरफ ना खाली सिंपल मतलब उड़द की दाल नहीं डाला जाता है। इसमें थोड़ा सा चना हो या तो मसूर किसी को भी दाल डाल सकते हैं, थोड़ी सी चना डाल दिए थे। अब इसको पीसेंगे, जल्दी से लेट नहीं करते हैं, और एक तरफ रखेंगे चावल और कढ़ी। बस इतना ही बनता है, हर साल हम इतना ही बनाते हैं। और पूड़ी और खीर जो है साबूदाना की, तो जिस दिन भगवान का जन्म होता है तो हम उसी दिन भोग लगा देते हैं। तो देखिए दाल पीस गई है कैसे बढ़िया, इसकी सिलबट्टे के पीछे है ना, तो कैसे बढ़िया थोड़ा हल्का हल्का टाइट ही है। अगर उसके पीसते ये मिक्सर में तो फिर बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है, तो उसके फिर बड़े अच्छे नहीं आते हैं। और ये हरी मिर्च ले लेते हैं, डंठल धुल दिए हैं हम, सुबह ही धुल दिए थे, तो इनको भी पीस लेंगे। इसमें लहसुन भी छील के रखे हुए हैं, लेकिन अभी हम इस पर लहसुन नहीं मिलाएंगे, कान्हा जी को भोग लगाने के बाद ही लहसुन मिलाएंगे। तो ये मिर्ची बस पीस देते हैं। मसाला वगैरह तो पहले से ही मेरा पीस करके रखा रहता है, पीस के हम जैसे बरसात आने लगते हैं तो पहले से ही मसाला हम सब पीस करके रख लेते हैं, लेकिन उमस के कारण जल्दी से पीस नहीं पाते। तो ये पीस गई, अब फटाफट जल्दी से जल्दी बनाना है हमको चावल और कढ़ी, क्योंकि लेट भी हुआ था, टाइम हो रही थी, लगता है कि 10:30 हो गए थे। आज बहुत टाइम, क्योंकि जिस दिन ना गुरुवार का पूजा कथा होती है ना, उस दिन हमको थोड़ा सा टाइम लग ही जाते हैं। तो एक बार तो नाश्ता इन लोगों को होगा, क्योंकि जब मम्मी स्कूल जाते हैं हम टिफिन वगैरह बना करके दे दिए हैं। इन चीज़ों में सब में टाइम भी लगती है, और हमको ना उसका मिक्सर का बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए हम हाथ से ही बनाते हैं। तो बातें नहीं करते हैं, बातें बाद में करेंगे, जल्दी जल्दी से हम बना लेते हैं। भोग लगाने से पहले तो कुछ खाएंगे यही, थोड़ा सा सेव वगैरह ले लिए थे। नैन उसके कजरारे, तो अब इधर हम तैयार कर लेते हैं बेसन और बूंदी के लिए। तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच के लगभग धनिया पाउडर, क्योंकि फिर अगर मसाले आपने डालो ना तो बूंदी की जो है ना तो बहुत सिंपल दिखती है, इसलिए थोड़ी सी मसाला डाले थे। और 1 चम्मच के लगभग हल्दी, और थोड़ी सी इसमें डालेंगे हींग। पर पता है हींग की डिब्बी लगता है शायद खुली थी, तो इसमें हींग बिल्कुल टाइट हो गई थी, तो थोड़ी सी हम कूट लिए थे चाय वाले कूटने से। फिर इसके लिए बेसन तैयार करके अब घोल रख देंगे साइड में। अब फिर जो बड़े हैं तो बड़े को पहले तो बड़े सराएंगे, पहले उन्हीं को तलेंगे, इसके बाद फिर उसी में कढ़ी लगा देंगे। और इनका फ़ोन भी आया, इधर सब कुछ हम तैयार कर चुके थे, दाल वगैरह मेरी पिस गई थी, तो इनका फ़ोन भी आया कि खाना मेरे लिए बहुत कम बनाना, हम बड़े वगैरह कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि मंदिर में आज ही के दिन गुरुवार के दिन भंडारा भी था, तो वहाँ भी इनको खाना खाने जाना था, तो इसलिए बोल रहे थे कि खाना नहीं खाएंगे। और वो सुबह सुबह अगर रोटी सब्जी खा लेते हैं ना, तो फिर कोई खाना खाने के लिए नाम ही नहीं लेता। तो बड़े हम बस बनाए थे 5 मतलब 10-12 बड़े निकाले थे। तो इसमें डाल दिए हैं धनिया पाउडर वगैरह, जो मसाला हम रेडी करके घर में रखे रहते हैं, तो और नमक डाल दे रहे हैं पैकेट से, क्योंकि वो वाला डब्बा वाला नमक लगता है शायद जूठी वगैरह में छू गया रहा होगा। तो नमक और हल्दी, और थोड़ी ही हल्दी डालेंगे। उसे बड़े में हल्दी नहीं पड़ती हमारी तरफ, लेकिन हमको पता नहीं सफ़ेद सफ़ेद क्यों दिखता है, तो थोड़ी सी हल्दी हम डाल देते हैं इसमें, और थोड़ा ही हल्का ही नमक डाले थे। इसको सबको फेंट करके तैयार करके हम रख देंगे। अब निकालेंगे बहुत ही कम, क्योंकि ये तो मना ही कर चुके थे कि नहीं खाएंगे। सब्जी रोटी सुबह सब्जी पराठा नमक के लिए जब बन गया था, और टाइम भी 11 हो गए थे, 11 साढ़े 11। कोई भी चीज़ अगर आप बनाने लगो ना तो टाइम तो देखिए लगती ही है, देखने में लगता है कि कितना जल्दी हो गया होगा, लेकिन अच्छा काफ़ी टाइम लग जाते हैं इन सब में। बहुत दिन से हम तैयार सोच भी रहे थे कि बनाएंगे, पर नहीं हो पा रहा था। पर ये था कि अम्मा को बुलाएंगे कान्हा जी की छठी में, तो अम्मा को बुलाते कैसे, क्योंकि छोटी वाली देवरानी हमारी मायके गई हैं, तो अम्मा आती ही नहीं, पापा लोग सब दुकान में जाते हैं, तो घर में कोई रहता ही नहीं। और इधर देखिए डाल रहे हैं हम इस पर सरसों का तेल, सरसों के ही तेल से बनाएंगे तो बड़े अच्छे आते हैं, सोम के तेल से बिल्कुल भी नहीं अच्छे नहीं लगते।
यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन क्यों बुलाया, बोली मुस्काती मैया। तो देखिए ऐसे ही बढ़िया छोटे छोटे बना देंगे और फिर इसको डाल देंगे। बोले मुस्काती मैया ललन क्यों बुलाया, काली आधी आरी आधी रात में क्यों आया। बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो फ्रेंड्स बूंदी भी निकल चुकी, बड़े भी निकल गए हैं, दोनों को हम रख देते हैं साइड में। और अभी एक चावल गर्म हो गया था, खूब ज़्यादा ही भाप देने लगा था, तो इसको हम इसमें डाल देंगे दहन में। और इसके बाद चावल भी जल्दी से ही पक जाएंगे। और लगा लेते हैं जल्दी से कढ़ी लगाएंगे। मिर्ची कर दिए थे और लहसुन वगैरह, तो इसमें आज लहसुन प्याज कुछ भी नहीं पड़ेगा क्योंकि भगवान को भोग लगेगा। तब भी अच्छी थी कढ़ी। और वैसे तो डालते लहसुन प्याज तो ज़्यादा ही होती। और इसमें जीरा डाल देते हैं और पीली वाली सरसों, थोड़ी सी हींग। पीली सरसों ले लिए है ना तो ज़्यादा ही अच्छी रहती है, काली वाली भी रहती है पर पीली सरसों हमने ले लिया है अचार के लिए। और ये मसाले के लिए अच्छी होती है पीली सरसों। तो इसमें सरसों और थोड़ी सी हींग वगैरह डाल करके इसको तड़का लगा देंगे। करी पत्ता भी नहीं था मेरे पास कि और जाना पड़ता बगल में पड़ोसी के घर लेने, लेकिन नमो नहीं थे तो हम कड़ी पत्ता भी बंद कर दिए, नहीं डालेंगे। और इसमें डाल देते हैं घोल जो लगा करके रखे थे, हल्दी वगैरह वो दही वगैरह था। तो अब इधर कढ़ी वगैरह लगाने के बाद अब किचन क्लीन करेंगे। ये प्लेटफार्म पूरा फैला हुआ है तो इसको क्लीन करेंगे। और चावल भी पक चुके हैं, बंद कर दिए हैं गैस। और फिर इसके बाद लगाना है भोग। जैसे ही कढ़ी दो उबाल आएगी तो बंद कर देंगे। मीठी नीम की पत्ती तो नहीं थी, पर जाते घर पड़ोसी के घर ना तो बैठा लेती थी, इसलिए हम गए ही नहीं कि ऐसे ही बना देते हैं। तो इसको सब क्लीन करके जाएंगे फिर बुआ को बुलाने। बुआ भी मेरी आ गई हैं, जब हरचट में गई थी ना मम्मी के पास से आ गई हैं अब यहाँ पर तीसरे नंबर वाली सास के पास, तो उन्हीं की जाएंगे बुलाने। सुबह आई थी बुआ तो बोले थे कि कान्हा जी की छठी है तो यहीं पर खाना खा लीजिएगा। और पता है जहाँ पर हम रहते हैं ना तो यहाँ पर 3 घर है। मेरा घर हो गया, जेठ जी का है और तीसरे नंबर वाली सास का है। तो जैसे बुआ लोग आई या तो ननद लोग आई, बहन बेटी जो घर की होती हैं, तो किसी के भी घर में खाना खा सकती हैं, कहीं पर भी रुक लेती हैं। तो सुबह आई थी बुआ मम्मी के पास, 8-10 दिन रुक करके आई थी। अब फिर सुबह आई थी तो चाय पानी पी करके चली गई थी कि नहाने के बाद आएंगे। पर जाएंगे उनको बुलाने जाना पड़ेगा क्योंकि जो गेट है ना तो नहीं खोल पाती हैं, सियानी भी हो चुकी हैं। लगता है बुआ मेरी 90-95 से पार ही हो रही होगी, लेकिन पता है लगता नहीं है वो 95 साल की। आज भी बुआ मेरी बड़ी स्ट्रांग है। तो देखिए बातों बातों में मेरा लग गया खाना। कान्हा जी के हाथ कढ़ी और चावल, ये बड़े दाल तो बनाए नहीं थे क्योंकि सब कोई खाना के लिए मना कर चुके थे, तो फिर दाल ख़राब हो जाती तो इसलिए नहीं बनाया दाल। तो इधर लगा देते हैं कान्हा जी के लिए भोग और इसके बाद ही फिर जाएंगे भोग बुलाने। तो फ्रेंड्स वीडियो मेरी हो रही है लंबी, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। पर प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।